नमस्कार फ्रेंड्स, क्लैरिटी फॉर बैंक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में कैसे स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि स्टार्टिंग में मुझे एक पजल को बनाने में 20 टू 30 मिनट्स लगा करते थे और अब मैं उन्हीं पजल्स को विद इन 2 और 3 मिनट्स में बना लेती हूँ। तो इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाना चाहूंगी। आज जो मैंने ओलिव बोर्ड का मॉक दिया था उसमें मुझे एक पजल को करने में 107 सेकंड्स लगे और जो इसके नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं उसमें किसी में 5 सेकंड, किसी में 8 सेकंड, किसी में 10 सेकंड्स। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पजल मेरी 2 मिनट्स में बन गई थी। तो ये स्पीड मैंने कैसे अचीव की, मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी। अगर आप ये स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो की स्पीड 2x करके भी देख सकते हैं, बट इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने पजल्स में स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स पजल से बहुत डरते हैं बिकॉज मिसलेनियस सेक्शन तो बहुत इजी लगता है रीजनिंग में, जबकि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स थोड़ी टिपिकल होते ही हैं एज कंपेयर टू मिसलेनियस सेक्शन लाइक इनइक्वालिटी एंड सिलॉक्स। तो एस्पिरेंट्स की पजल्स बन तो जाती है बट टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, नोविस हैं, तो आपको आधा घंटा मे बी 1 घंटा भी लग सकता है एक पजल को बनाने में। मैं ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रही, मैं रियलिटी के बारे में बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप पजल करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी, आपसे पजल बनेगी नहीं, और अगर बनेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो उस टाइम को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फ्रेंड्स, टाइम तो आपको रिड्यूस करना ही होगा बिकॉज फाइनल एग्जाम में 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, वो स्ट्रेटेजी ये है कि पजल की इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि उसको सोचने का टाइम जो हम सोचते हैं ना, उस टाइम को हमें कम करना है। पजल्स को ऑटोमेशन पर लाओ। आप सोचने के टाइम को कैसे कम कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल होती है, लेट सपोज अगर डेजिग्नेशन वाली पजल में अगर लिखा हुआ है कि ये जो डेजिग्नेशंस हैं लाइक पीओ, क्लर्क, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको फटाफट टेबल बनानी है और उन्हीं डेजिग्नेशंस को एज इट इज लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों ध्यान आया? बिकॉज मैंने इस टाइप की पजल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 90% पजल्स में यही होता है कि डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आगे पजल सॉल्व करनी होती है। फ्रेंड्स, पहले आपको स्पीड का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है, पहले आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। पहले तो पजल सही बननी चाहिए ना, उसके बाद ही आप स्पीड पे ध्यान दोगे। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड है और एक्यूरेसी नहीं है तो उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, 7-8 लाइंस लिखी होती हैं एक पजल में, तो उसको हम 2-3 मिनट्स में कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स होनी चाहिए, जो कि आपकी इंग्लिश से भी डेवलप हो जाएंगी। यानी कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना आना चाहिए और उसको समझना भी है। पढ़कर सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको उसको समझना भी है। और पजल को एक बार में ही पढ़ना है और साथ के साथ कंडीशंस नोट कर लेनी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कंडीशन को नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली पजल में यूज कर सकता हूं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो पजल को सॉल्व करने का स्टेप है वो है एनालिसिस। जो आपने कंडीशंस नोट की हुई है साइड में, आपको उसको एडजस्ट करना है पजल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंडीशन आपने पजल में सेट कर ली तो आप उस कंडीशन को क्रॉस कर सकते हैं सो दैट आगे के लिए आपका उस कंडीशन पर ध्यान ना जाए, बिकॉज वो तो आपने ऑलरेडी नोट कर ली है ना। जो पजल्स में लाइंस लिखी होती हैं आपको उनको कॉम्प्रहेंड करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड ए, तो आप इसको कैसे बनाओगे? आर डॉट 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 ए, इस तरीके से आप कंडीशन नोट कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखा है कि आर इज प्लेस्ड 2 बॉक्स अबव ए, तो आपको पता होना चाहिए कि आर डॉट ए होगा, इसमें आर डॉट डॉट ए नहीं होगा। बिकॉज बिटवीन में क्या होता है कि बिटवीन मतलब बीच में 3 पर्सन आएंगे। अगर ऐसा लिखा है कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन आर एंड ए, और अगर ऐसा लिखा है कि आर इज प्लेस्ड थर्ड अबव ए, तो आर डॉट डॉट ए आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप कहां से डेवलप कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, एक वीडियो है यूट्यूब पर, आप लिख सकते हैं कीवर्ड लाइक 100 रूल्स ऑफ पजल्स बाय पुनीत सर। पुनीत सर के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, रीजनिंग बहुत अच्छे से कराते हैं। और स्पेशली ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको पजल्स को समझने में।
बिकॉज स्टार्टिंग में जब मुझे पजल्स समझने में डिफिकल्टी हो रही थी, तो मुझे ये वीडियो रैंडमली मिली यूट्यूब पर और मैंने ये वीडियो देखी, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे काफी क्लैरिटी मिली कि कंडीशंस कैसे नोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक ये भी क्वेश्चन आता होगा कि पजल को कितने दिन में हम मास्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक दो दिन की प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर आपको मंथ्स लग सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। तो इसमें आपको पेशेंस की जरूरत होगी और एक कंसिस्टेंसी की जरूरत होगी। रोज आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप रोज 15 पजल्स कर सकते हैं, 10 पजल्स कर सकते हैं। जितने ज्यादा पजल्स करेंगे उतने ज्यादा आप फेमिलियर होते जाएंगे और उतनी ज्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। फ्रेंड्स, ये सब तो ठीक है जो मैंने आपको अभी बताया है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कुछ एस्पिरेंट्स का कि पजल करने का मन ही नहीं करता। तो फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप इजी पजल्स उठाइए और उन्हें सॉल्व कीजिए, उन्हें समझिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। उसके बाद धीरे धीरे पीओ लेवल की पजल्स को इंक्लूड कीजिए अपनी प्रैक्टिस में, और वो करने के बाद आप मेंस की पजल्स पर जंप कर सकते हैं। वो काफी लेटर स्टेज का पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि आपकी पजल सॉल्व हो भी रही है या नहीं। क्या पजल सही से बन रही है? क्या पजल्स में एक्यूरेसी आ रही है, या सारी पजल्स गलत ही हो रही हैं? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। एक्यूरेसी लाने के बाद आप एक काम कर सकते हैं कि आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। टाइमर लगा लीजिए कि मुझे इस पजल को 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ना पजल्स को करने में, तो आप धीरे धीरे टाइम को डिक्रीज कीजिए। लेट सपोज पहले आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं पजल बनाने में, तो आप अब अपना टारगेट ये बनाइए कि मुझे हाफ टाइम रिड्यूस करना है। अब मुझे इस पजल को 15 मिनट्स में बनाना है। धीरे धीरे 10 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, फिर 4 मिनट्स, फिर 3 मिनट्स पर लाइए। अगर आपको पजल्स समझ में आने लग गई तो धीरे धीरे आपका टाइम डिक्रीज होता ही जाएगा। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते वक्त आप 4-5 पजल्स साथ में कीजिए, बिकॉज फाइनल एग्जाम में तो आपको सारी पजल्स इकट्ठे ही सॉल्व करनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक पजल के लिए 20 मिनट्स मिल रहे हैं, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक मिल रहा है, फिर 20 मिनट्स मिल रहे हैं। अगर आप ठीक ठाक एक्यूरेसी से पजल कर लेते हैं तो आप 4-5 पजल्स इकट्ठी सॉल्व कीजिए, तो इससे आपको पजल में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रिवार्ड है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटीज ले लीजिए, बिकॉज क्या होता है कि कई बार हम पॉसिबिलिटीज नहीं लेते और उस चक्कर में गलत हो जाती है वो पजल, और दोबारा से फिर उस पजल को करना होता है, तो डबल टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप पॉसिबिलिटीज लेकर कीजिए। 2-3 पॉसिबिलिटीज ले लीजिए। स्टार्टिंग में मे बी आपको 5-6 लेनी पड़े, लेकिन धीरे धीरे आप पॉसिबिलिटीज को भी कम कीजिए। लास्ट में 2 या मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज ले लीजिए एज पर द पजल। एक फ्रेंड्स, फिंगर मेथड भी यूज करते हैं कुछ लोग पजल में। आपको शायद अंकुश लांबा सर ने भी बताया होगा फिंगर मेथड के बारे में कि उंगलियां रख रख के देखिए कि पॉसिबिलिटीज रिड्यूस करने के लिए ये सर ने बताया था। बट फ्रेंड्स, ये तो मेरे लिए काम नहीं करा। मेरी इस तरीके से पजल सॉल्व नहीं होती। मैं तो पॉसिबिलिटीज लेकर ही करती हूँ। तो आप भी उस तरीके से ही कीजिए जिसमें आपको कंफर्ट हो। फ्रेंड्स, आप पजल्स कहाँ से कर सकते हैं? पजल के लिए बेस्ट सोर्स क्या है? तो फ्रेंड्स, पजल्स के लिए बेस्ट सोर्स है जो कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, जो कि अब एसबीआई पीओ है। बिकॉज मुझे भी एक टाइम पजल्स में काफी डिफिकल्टी आ रही थी करने में, तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि जो अनअकैडमी पर प्लस आने से भी पहले जो कोर्सेज थे ना, जो फ्री कोर्सेज एजुकेटर्स ने बनाए हुए हैं, तो उसमें अंकुश लांबा सर की जो एक सीरीज चलती थी, यानी कि 50 पजल्स एक कोर्स में, 100 पजल्स एक कोर्स में, 60 पजल्स एक कोर्स में। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि तू वहां से कर। उसमें एक वीडियो लगभग 6-7 मिनट की है और मैक्सिमम 10 मिनट्स की। तो वहां से करने में मुझे काफी फायदा हुआ। या फिर उन पजल्स को देखिए अंकुश लांबा सर की, जो कि 4-5 साल पहले की हैं और सर ने पेन और पेपर लेकर समझाया हुआ है, तो वहां से मुझे अच्छे से समझ आया, रेदर देन जो रीसेंट वीडियोस हैं वहां से समझने के। बाकी अगर आपको रीसेंट वीडियोस से समझ आता है तो ये बहुत ही अच्छा है, आप वहां से कर सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है क्या आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं। अगर आप जो रीसेंट वीडियोस है, न्यू वीडियोस हैं, अगर आपको वो समझने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप वही वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो कि मैंने आपको कोर्सेज बताए, जो कि अनअकैडमी प्लस आने से पहले जो कोर्सेज थे, जिसमें कि 50-60 पजल्स की जो सीरीज है, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक लेवल पर पजल प्रैक्टिस करने के बाद आपको हमेशा आसान पजल्स नहीं उठानी है, फिर आपको थोड़ी डिफिकल्ट पजल्स उठानी है, यानी कि पीओ लेवल की। तो फ्रेंड्स, आपने ऐसा सुना ही होगा ना कि सबसे ऊपर की सोचो। अगर आप थोड़ा सा कम भी कर पाते हैं तो उससे थोड़ा सा नीचे ही आएंगे। अगर आप सोचोगे ही ग्राउंड लेवल की, तो मे बी अगर अंडर परफॉर्मेंस रही तो अंडरग्राउंड में जाओगे। तो इसीलिए आप डिफिकल्ट लेवल की ही पजल्स कीजिए, यानी कि पीओ लेवल की।
और डिफिकल्ट लेवल की बात नहीं कर रही मैं, जो कि एग्जाम लेवल है उसकी पीओ लेवल की पजल कीजिए, आपको क्लर्क लेवल की तो फिर आसानी से हो जाएंगी आपकी पजल्स। तो इस तरीके से आप पजल की प्रैक्टिस कर सकते हैं और पजल्स में स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही प्रोसेस है, आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना होगा। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई सीक्रेट नहीं है। यही सीक्रेट है जो कि मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से मैंने अपनी पजल्स को मास्टर किया है और यही तरीका अपनाकर आप पजल्स को मास्टर कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपकी खुद ब खुद स्पीड बढ़ने लगेगी और आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। यही प्रोसेस है और प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स हैं उन्होंने भी यही प्रोसेस फॉलो की है। तो अगर आप भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो पजल्स में आप काफी मास्टर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपना कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में देना चाहें देन यू आर वेलकम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। You can like the video, you can share the video, as well as you can subscribe the channel too. So thank you very much.